चलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मैथपीडिया चैनल पे। तो आज की सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बारी-बारी से सारे चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। तो आप ये सोच के आए हो कि यहाँ से तैयारी करके अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही सोचे हो। हम लोग उसी चीज़ के लिए आप लोग के लिए क्या करवा रहे हैं, लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको कॉलेज क्या हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना सेशंस को शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग को काम ज़्यादा करना है, बातें कम। तो आप जल्दी से फटाफट आप क्या करते हैं, चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और बेल बटन आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक लेक्चर आपको तक क्या हो सके, पहुँच सके और आप अपने तैयारी को आप क्या करें, कंटिन्यू बना सकें, ठीक है? तो आज का हम लोग का पहला चैप्टर है, आज का चैप्टर है हम लोग का विज्ञान और रसायन, ठीक है। ये चैप्टर 1 है, साइंस एंड इट्स केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग को ज़्यादातर सब सब्जेक्ट का डेफिनेशंस को पढ़ना है, ठीक है। तो वो डेफिनेशंस को हम लोग आज देखेंगे। आप क्या करो, कॉपी नोट डाउन करते जाना, ये नहीं कि सिर्फ आप देखते चले जाओ, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो आप नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ को बात समझते हैं कि हम लोग को ये समझना है कि साइंस होता क्या है, ठीक है। यहाँ आपको आपको क्या लिखा गया है, विज्ञान। तो हम लोग को ये समझना है कि साइंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। जो साइंस शब्द जो है विज्ञान, ये स्कैंटिया जो वर्ड है, ये स्कैंटिया शब्द से हुआ है, ठीक है। जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान, ठीक है। जिसका क्या अर्थ होता है, ज्ञान। अब अतः ये किसी तथ्य का क्रमबद्ध है, मतलब कि जो भी हम लोग को साइंस के द्वारा नॉलेज मिलता है, वो एक शेड्यूल में होता है। सुसंगठित का मतलब होता है कि हम लोग इसी तरह अनइथिकल बात को नहीं बोल सकते हैं, अव्यवस्थित ज्ञान होता है, ठीक है? यानी कि पूरा प्रमाणित होता है, तभी जाकर के हम लोग उस सब्जेक्ट को, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोला जाता है, विज्ञान बोला जाता है। तो ये विज्ञान का क्या है, आपका परिभाषा है। इसके बाद विज्ञान में क्या है कि आपका प्रमुख तरह से बहुत सारे शाखाएँ हैं। जैसे कि पहला जो शाखाएँ लिया गया है, ये जीव विज्ञान है, ठीक है? इसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? भौतिक विज्ञान है, जिसको हम लोग फिज़िकल साइंस बोला जाता है, ठीक है? फिज़िकल साइंस हो गया है। आपका खगोल विज्ञान हो गया, आपका जियोलॉजिस्ट विज्ञान हो गया आपका, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी साइंस हो गया। भूगर्भ विज्ञान मतलब कि आपका जियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी साइंस हो गया, जिसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और रसायन विज्ञान, जहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे किस चीज़ के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है? यानी कि केमिस्ट्री। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि आपको आराम से देखना है, ठीक है? वीडियो को समझना है कि क्या है, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ क्वेश्चंस को नहीं करवा रहे हैं। हम लोग को आपको कांसेप्ट देना है, ताकि आप लोग किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान को बाइफरगेट किया जाता है आपका 5 भागों में। 5 भाग में हम लोग क्या करते हैं, मेनली हम लोग डिवाइड करते हैं। अब एक-एक करके क्या करेंगे, हम लोग सारे जो आपका शाखाएँ हैं, सारा शाखा को एक-एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि इस शाखा में क्या हम लोग का आता है। पहला जो है जीव विज्ञान, ठीक है? अब जीव विज्ञान हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है? आप इसको क्या करो, नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है? जीव विज्ञान का हम लोग का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा, आप लिखते चल जाओ, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है? जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जंतुओं और जंतुओं एवं वनस्पति का अध्ययन अध्ययन किया जाता है, ठीक है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं को,
ठीक है, जिसके अंदर हम जंतुओं एवं वनस्पति जगत का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब फर्दर जो जीव विज्ञान है, ठीक है, फर्दर जो जीव विज्ञान आपका है, फर्दर जीव विज्ञान को हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किया जाता है दो भागों में। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान है ये फर्दर आपका क्या, आपका डिवीजन हो जाएगा दो भाग में, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, ये जो जीव विज्ञान है इसी तरह से आप माइंड मैपिंग करके आप बनाओ, उतना आपको रटने का जरूरत नहीं है। तो इसको दो भाग में जो बांटते हैं, एक विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान। अगर इंग्लिश की बात करें जंतु विज्ञान को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी बोला जाता है। दूसरा जो विज्ञान हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, ये जीव विज्ञान का। वनस्पति विज्ञान को हम लोग बोलते हैं बॉटनी, आपने सुना होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। अब जंतु विज्ञान में जो हम लोग जिन चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आप इसको बस एग्जांपल से समझ के रख सकते हो। जंतु विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं कि आपका मैन हो गया, यानी कि ह्यूमंस को, ठीक है, ह्यूमन हो गया, या फिर एनिमल किंगडम हो गया। एनिमल किंगडम में हालांकि मनुष्य भी आ जाता है, लेकिन जनरली हम लोग इसमें जानवर के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल किंगडम हो गया, इन सब चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पेड़ पौधों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम लोग का जीव विज्ञान जो है। इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाते चल जाना, आराम से समझिए, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिखो। ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्या होते चल जाए, बनते चल जाए। और एक बार अगर कंटेंट आपको लग रहा ऑथेंटिक, समझ में लग रहा आपको कंटेंट सही चीज है, तो आप बिल्कुल जा करके क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ कंटेंट हमें पसंद है, आप सर कंटिन्यू करिए। तो हम लोग का मोटिवेशन क्या होगा, बना रहेगा, ताकि हम लोग और अच्छे से क्या कर सके कि आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को हम लोग करें। क्योंकि हम लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं कि आपको चैप्टर के लास्ट में हर चैप्टर का वन लाइनर दिया जाए। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को करवाया जाए, और कंसेप्ट हम लोग करवाना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। तो इतना सारा चीज आपको मिल रहा है, और ये सारा चीज जो है, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको क्या कर सके, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और आप अपने सपनों को पूरा कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान क्या है, देखिए इसमें हम लोग ये चीज पढ़ के ही आप समझ सकते हो कि भौतिक विज्ञान हम लोग कहते किसको है। ठीक है, भौतिक विज्ञान एक यानी कि फिजिक्स, यानी कि फिर से वही थी परिभाषा है। ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत जिसके अंतर्गत, ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न, ठीक है, रूपों, ऊर्जा के विभिन्न रूपों और पदार्थ के प्रभाव तथा पदार्थ, मैं आराम आराम से लिख रहा हूं ताकि आप आराम आराम से मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। और ऊर्जा से संबंधित संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूपों, पदार्थ के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा से संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला जो है हम लोग का खगोल विज्ञान। अब देखो खगोल विज्ञान यानी कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एस्ट्रोनॉमी साइंस। ठीक है, अब ये देखने से ही लग रहा है कि वो विज्ञान जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। आराम से इसमें लिख लीजिए क्या बोला जाता है, इसमें नक्षत्रों, ठीक है,
नक्षत्रों का, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन है जिसको आप क्या कर सकते हो याद, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, चांद के बारे में, ठीक है, आपका सूरज के बारे में, ठीक है, सूर्य के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में, ठीक है, तारों के बारे में। तो ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोग इस विज्ञान में अध्ययन करते हैं, तो खगोल विज्ञान उसको कहलाता है। ठीक है, यानी कि वैसा वैसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान कहलाता है। अगला अगर बात करें हम लोग भूगर्भ विज्ञान का, तो देखिए भूगर्भ विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है इस चीज को जियोलॉजी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। अब भूगर्भ यानी कि भू का मतलब देखो यहीं से वर्ड समझो, भू का मतलब होता है भूमि, गर्भ का मतलब होता है भूमि के अंदर, उसके गर्भ में, ठीक है, जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है, मिनरल, खनिज, जिस तरह का भी मिल रहा है, वो सारे चीजों का जो अध्ययन करवाता है हम लोग को भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। यानी कि पृथ्वी की भूगर्भ में, ठीक है, यानी कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन, ठीक है, संरचना का अध्ययन कौन सा विज्ञान करवाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोला जाता है, भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान है। ठीक है, लास्ट जो हम लोग का है आपका रसायन विज्ञान, हमको इसको देखना है, तो ये हम लोग का क्या आता है, हम लोग को इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, राइटिंग हमारी थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप आराम से साउंड को सुन करके लिखो, राइटिंग थोड़ा साफ लिखूंगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग का रसायन विज्ञान है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान में हम लोग किससे पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये जो वर्ड है कैमी, ठीक है, केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है ना, ये आपका उत्पत्ति हुआ है मिस्र। ठीक है, मिस्र देश के, ठीक है, मिस्र देश, मिस्र के, ठीक है, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम कैमी। ठीक है, कैमी एक शब्द है, ठीक है, जिसको हम लोग कैमी शब्द से हुआ है। ठीक है, कैमी शब्द से हुआ है ये जो रसायन विज्ञान जो हम लोग आज बोल रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग को जो अध्ययन करना रहता है, ठीक है, यानी कि द्रव की संरचना, ठीक है, द्रव की संरचना, ठीक है, द्रव की संरचना का अध्ययन करते हैं हम लोग, इसके संगठन का हम लोग अध्ययन करते हैं, संगठन। ठीक है, इसके बाद इसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, गुणधर्म। ठीक है, फिर बनाने की विधि क्या क्या है आपका, बनाने की विधियों का वर्णन हम लोग इसी में करते हैं, बनाने की विधि आपका हो गया। ठीक है, और और उस पे विभिन्न प्रकारों का ऊष्मा का उत्सर्जन का हम लोग किसमें करते हैं, आपका रसायन विज्ञान में हम लोग इतना सब चीजों का हम लोग इस चीज में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोला जाता है, आपका केमिस्ट्री। ठीक है, इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, अपने केमिस्ट्री हम लोग इस चीज का अध्ययन करते हैं, और जो इस चीज का अध्ययन करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री कहा जाता है। एक चीज आप जान लीजिए कि हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है, वो हम लोग का एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो एक चीज देख लीजिए, आपको थ्योरी रटना नहीं है, आपको थ्योरी समझना है। ठीक है, आप रटोगे भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरह से कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये मिस्र के प्राचीन नाम केमिस से शब्द से हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव का संरचना, संगठन, गुणधर्म, बनाने की विधि और ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोला जाता है। अब अब ये जो है रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का और भी कौन कौन सा शाखाएं हो सकता है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का बात अगर करें, तो इसमें जो है रसायन विज्ञान जो है, ये आपका बाइफरगेट किया गया है फर्दर 3 भागों में। ठीक है, पहला भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक,
दूसरे भाग को हम लोग बोल रहे हैं कार्बनिक, तीसरे भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं भौतिक। अगर हम लोग बात करें तो इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम लोग बोलते हैं का अथी ऑर्गेनिक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हम लोग का कहलाता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलो, जो बच्चे सीबीएसई के हैं उनको ये काम आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि आपका जो विज्ञान है वो फर्दर रसायन विज्ञान को हम लोग फर्दर 3 भागों में हम लोग क्या किए हैं बाँटे हैं। तो 3 भागों में बाँटे हैं तो इसमें हम लोग को एक-एक करके हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? कि अकार्बनिक हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है? तो जो अकार्बनिक जो है, ठीक है, अकार्बनिक हम लोग किसको बोल रहे हैं? यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि अकार्बनिक तत्वों और उनकी प्रकृति और बनाने की बनने वाले विधि, ठीक है, का यौगिकों का अध्ययन कराया जाता है, उसको हम लोग कार्बनिक में रहते हैं। कार्बनिक में यानी कि कार्बन से बना हुआ चीज़ों के बारे में हम लोग को लिखा जाता है, ठीक है? और जो भौतिक है, ठीक है? ये जो भौतिक है इसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? आप साइड में नोट डाउन हल्का सा कर लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया के नियमों का, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करते हैं रासायनिक विज्ञान के नियमों का हम लोग अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान में, ठीक है? तो इतना सारा चीज़ है हम लोग का, हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अब दूसरा बात है कि ए विज्ञान का तो हम लोग 3 प्रमुख भाषा भाग देखें। अब इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी रसायन विज्ञान का और भी बहुत सारा हम लोग का क्या है शाखा है। तो पहले चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा विज्ञान एवं रसायन के पूरे तोड़-निचोड़ को पढ़ लेंगे, ठीक है? ताकि हम लोग कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है आपका सामान्य विज्ञान दिया है, सामान्य रसायन दिया है। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरल केमिस्ट्री, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोला जा रहा है जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं। अब जनरल केमिस्ट्री हम लोग को किसको बोला जाता है, ठीक है? देखिए, तो ये जो जनरल केमिस्ट्री है इस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान आप नोट डाउन करते चलो, विज्ञान की सभी, ठीक है, विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाओं, ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित, ज्ञान से संबंधित शाखा का, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है? यानी कि सामान्य विज्ञान में हम जनरली क्या करते हैं विज्ञान के सभी प्रमुख शाखाओं के संबंधित अध्ययन को हम लोग करते हैं, तो वो हम लोग का किस में आ जाता है आपका जनरल केमिस्ट्री में आ जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है? इसके बाद अभी हम लोग का बहुत सारा केमिस्ट्री का आने वाला है। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का क्या है एक दूसरा, ये आपका है वैश्लेषिक, ठीक है, वैश्लेषिक रसायन, जिसको अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें, इंग्लिश में इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं एनालिटिकल, ठीक है, केमिस्ट्री। अब ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये है क्या, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, यानी कि जो चीज, देखिए नाम से ही पकड़ना है आपको, एनालिटिक का मतलब क्या है जिस चीज को हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, यानी कि विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान, ठीक है, और उसकी मात्राओं, ठीक है, मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ आप लिखिए। जैसे कि विश्लेषण करना है, यानी कि विश्लेषण द्वारा, ठीक है, विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान, ठीक है, तथा उनकी मात्राओं। अब ये मात्राओं में हम उन लोग का क्या-क्या आ जाएगा, जैसे कि संगठन, ठीक है, संगठन या फिर आयतन,
यानी कि हाउ मच अमाउंट ऑफ, ठीक है। और उसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, यानी कि कितना वजन है, ठीक है, द्रव्यमान। इन चीजों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वह विज्ञान क्या कहलाता है, वह विज्ञान, ठीक है, वैश्लेषिक विज्ञान हम लोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है, वैश्लेषिक कहते हैं, ठीक है। तो आप बस इसको हल्का सा थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चल जाओ, ताकि आपको क्या हो सके कि जब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन बनता है कि किस रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, आयतन और द्रव्यमान की गणना करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका वैश्लेषिक रसायन में आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े, आगे आता है हम लोग का जैव रसायन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री किसके अंतर्गत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत हम लोग सजीव में, ठीक है, सजीव में, ठीक है, सजीव में होने वाले, ठीक है, सजीव में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है, अभिक्रियाओं जैसे श्वसन हो गया, ठीक है, श्वसन, पाचन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, क्या अध्ययन। तो ये चीज हम लोग को किस में आ गया, ये आपका आ गया जैव रसायन में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें औद्योगिक रसायन, अब औद्योगिक रसायन यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साबुन उबुन जो बनता है, ठीक है, यानी कि पदार्थों का बनना, जैसे कि आपका ये वह विज्ञान है जिसको इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। अब यह विज्ञान है जैसे कि कांच हो गया, आपका ग्लास हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, सीमेंट, फिर आपका प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, साबुन हो गया, पेंट हो गया। तो ये सब चीजों के, ठीक है, ये सब पदार्थों के बनाने का जो, ठीक है, पदार्थों के बनाने का जो विधि है, ठीक है, पदार्थों का बनाने की विधि, ठीक है, और नियम, ठीक है, गुणधर्म और इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है, उपयोगिता, ये इन सारों चीजों का जो अध्ययन है वो कौन कहलाता है, औद्योगिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय रसायन जो है, ठीक है, नाभिकीय रसायन को हम लोग देख लेते हैं, नाभिकीय रसायन क्या है। तो नाभिकीय जो रसायन जो है, इसमें नाभिक के, ठीक है, नाभिक के नाभिक के संगठन, नाभिक के संगठन और नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया तथा उनमें निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन, ठीक है, यानी क्या कहलाता है, यानी कि जो भी नाभिकीय का संगठन है, नाभिकीय जो अभिक्रिया है और उसमें से जो निकलने वाला जो ऊर्जा का मात्रा है, वो सारा चीज के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय रसायन का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद आपका आता है युद्ध रसायन। युद्ध रसायन क्या बोलते हैं, यानी युद्ध में प्रयुक्त होने वाले जो विस्फोटक, ठीक है, यानी कि इसमें जो विस्फोटक तथा विषैली गैसों का निर्माण, ठीक है, विस्फोटक, विस्फोटक और विषैली
ठीक है? विषैली गैसों का जो निर्माण जो होता है, ठीक है? और वो इसी केमिस्ट्री के अंतर्गत जो होता है, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? युद्ध रसायन बोला जाता है। इसके बाद जो है आपका कृषि रसायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है? एग्रीकल्चरल, ठीक है? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ठीक है? एग्रीकल्चरल, ठीक है? अभी एग्रीकल्चरल के में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यानी कि जिसके अंतर्गत हम लोग खाद की संरचना, उसका बनाने का विधि तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आप आराम से इसी तरह करके नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है? आपका एक और आ गया औषधीय रसायन। औषधीय रसायन को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि औषधीय रसायन ऐसा रसायन है, इसको क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेडिकल, ठीक है? मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है? आई होप कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। आराम से आप क्या करें? नोट डाउन हो। हाँ, ये हमारा सेशन लंबा हो सकता है, ठीक है? लेकिन आप क्या करें? पूरी वीडियो को देखें ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह का हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, ताकि आप लोग कोई भी कंसेप्ट को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम लोग का क्या हो सके? मोटिवेशन बना रहे, ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? औषधीय रसायन के अंतर्गत, ठीक है? रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, ठीक है? और उनमें उपस्थित पदार्थों की संरचना, ठीक है? पदार्थों की संरचना और उनके निर्माण की विधि, उनके निर्माण की विधि, ठीक है? ये सारा चीज का जो अध्ययन कहलाता है, वो किसके अंतर्गत कहलाता है? औषधीय रसायन के अंतर्गत कहलाता है, ठीक है? तो इतना सारा जो था, ये अभी तक का हम लोग का क्या था कि नॉर्मल जो केमिस्ट्री है हम लोग उसको इतने चीज़ों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आगे हम लोग का सेशन और भी अलग हो रहा है। हम लोग का सेशन लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे और भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि आप लोग का बनाने का थी आपका वैज्ञानिक विधि हो गया, ठीक है? रसायन विज्ञान में और क्या-क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन सारी चीज़ों के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और क्लास पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी आप क्या कर दें? लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि अगर वो पॉलिटेक्निक निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।